नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के घरों की आत्मा है, हमारे बड़े बुजुर्ग और उनके आशीर्वाद। आइए साथ मिलकर इस शांत और ऊर्जावान यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारे बुजुर्ग आधुनिक परिवारों के लिए एक मजबूत आध्यात्मिक नींव का काम करते हैं। अब देखिए, हमारे प्राचीन दर्शन में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। वाणी ब्रह्म का स्वरूप है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बोले गए शब्द सिर्फ हवा में गूंजने वाली ध्वनि नहीं है, वे साक्षात ईश्वरीय रचना का प्रकटीकरण है। जब कोई कुछ बोलता है तो वो सच में ब्रह्मांड के भीतर एक वास्तविक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा होता है। और यहीं से आशीर्वाद की एक बिल्कुल नई और सटीक परिभाषा सामने आती है। आशीर्वाद कोई सामाजिक औपचारिकता या सिर्फ गुड लक कहने का तरीका नहीं है। यह एक स्पष्ट, महसूस की जा सकने वाली दिव्य ऊर्जा है जो एक आत्मा से दूसरी आत्मा में सीधे प्रवाहित होती है। तो हमारी चर्चा के पहले मुख्य भाग पर आते हैं। दिव्य ऊर्जा के रूप में आशीर्वाद, पैतृक कृपा का अदृश्य सुरक्षा चक्र। इसे ऐसे समझते हैं, जब घर के बड़े पूरे दिल से और शुद्ध भाव से हमें आशीर्वाद देते हैं तो वे सिर्फ अच्छे शब्द नहीं बोल रहे होते, वे असल में हमारे भीतर कर्म, गहरे आध्यात्मिक संस्कारों और एक जागृत चेतना के सक्रिय बीज बो रहे होते हैं। और ये बीज समय के साथ हमारे चरित्र के रूप में अंकुरित होते हैं। इसीलिए तो प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता पिता को केवल जन्म देने वाला नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष यानी दिखाई देने वाले देवताओं का दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि उनका आशीर्वाद जीवन में आने वाले उन अदृश्य संकटों को भी टाल देता है जिनकी हमें भनक तक नहीं होती। परिवार से आगे बढ़कर आइए अब गुरु की जागृत कृपा और परमात्मा तक के सेतु के बारे में बात करते हैं। हम सब ने ये क्लासिक संस्कृत श्लोक तो सुना ही है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। ये श्लोक सिर्फ गुरु के सम्मान में नहीं गाया जाता, ये बहुत ही निष्पक्ष रूप से ये स्थापित करता है कि गुरु केवल एक मार्गदर्शक नहीं है, बल्कि वे अंतिम सत्य और स्वयं ब्रह्म के जीवित स्वरूप हैं। जब किसी को गुरु की कृपा मिलती है तो कई विशिष्ट स्तरों पर बदलाव होते हैं। सुप्त चेतना जागृत होती है, आध्यात्मिक अज्ञान दूर होता है, एक बहुत ही गहरा ज्ञान पैदा होता है, और सबसे बड़ी बात, भीतर एक ऐसी आध्यात्मिक स्थिरता आती है जिसे बाहरी दुनिया की कोई भी हलचल हिला नहीं सकती। इसे समझाने के लिए उपनिषदों में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है। गुरु को एक मार्गदर्शक दीपक के रूप में वर्णित किया गया है। गुरु का आशीर्वाद वह प्रकाश है जो आत्मा को रास्ता दिखाता है और उसे संसारिक मोह से निकालकर सीधे परमात्मा तक ले जाता है। पुराणों में भी इसका एक बहुत ही सटीक प्राचीन उदाहरण मिलता है, जहां भगवान शिव सप्त ऋषियों को ज्ञान दे रहे हैं। यह प्रसंग हमें बताता है कि कृपा सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि दिव्य ऊर्जा का एक सीधा प्रवाह है जो संतों के तप और बलिदान से पैदा होता है और हमारे सूक्ष्म शरीर को पूरी तरह पवित्र कर देता है। अब इस विशाल ज्ञान को वापस घर की ओर ले चलते हैं। हमारा अगला विषय है आध्यात्मिक वटवृक्ष के रूप में परिवार, जहां अनुभव और त्याग की जड़ें होती हैं। आज के आधुनिक और व्यस्त परिवारों में घर केवल एक साथ रहने वाले लोगों का समूह नहीं है, ये एक सक्रिय आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। सोचिए, जब कोई दादा या दादी बच्चों को कोई पुरानी कहानी सुनाते हैं तो वे बातों ही बातों में उन्हें जीवन के गहरे संस्कार दे जाते हैं। घर के बुजुर्ग उस विशाल वटवृक्ष की तरह हैं जिनकी जड़ें उनके जीवन भर के अनुभव, उनके त्याग और उनकी प्रार्थनाओं से बहुत गहराई तक जुड़ी हुई हैं। और उनकी इन्हीं प्रार्थनाओं से बनता है कुल रक्षा कवच। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। बुजुर्गों के आशीर्वाद और उनकी तपस्या से आने वाली पीढ़ियों के चारों ओर सचमुच एक अभेद्य वंश सुरक्षा कवच बन जाता है, जो हर कदम पर ढाल की तरह उनकी रक्षा करता है। शास्त्रों में एक और बहुत ही खूबसूरत अंतर स्पष्ट किया गया है। माता और पिता के आशीर्वाद की ऊर्जा अलग अलग होती है। माता का आशीर्वाद जीवन में करुणा और एक सुरक्षित आलिंगन लाता है, वहीं पिता का आशीर्वाद हमें साहस और अपने धर्म या कर्तव्यों को पूरा करने की शक्ति देता है। एक संपूर्ण जीवन के लिए इन दोनों ही ऊर्जाओं की सख्त जरूरत होती है। और अगर इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो हमें रामायण की ओर देखना चाहिए। भगवान राम ने अपने माता पिता के आशीर्वाद और उनकी आज्ञा के प्रति जो पूर्ण समर्पण दिखाया, उसी ने उनके जीवन को मर्यादा और दिव्यता का सर्वोच्च आदर्श बना दिया। ये हमें दिखाता है कि पारिवारिक बंधन ही वास्तव में आध्यात्मिक उत्थान का रास्ता है। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी और बहुत ही व्यवहारिक हिस्से पर आते हैं।
चरण स्पर्श के माध्यम से विनम्रता और कृपा की कीमिया। आजकल की भागदौड़ भरी दिनचर्या में हम अक्सर बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन सुबह घर से निकलते समय सिर्फ 1 मिनट निकालकर चरण स्पर्श करने की एक छोटी सी दिनचर्या बहुत कुछ बदल सकती है। ये सिर्फ घुटने मोड़ने तक सीमित नहीं है। पहले आप शारीरिक रूप से झुकते हैं, फिर ये झुकना आपके भीतर के अहंकार को तोड़कर उसे विनम्रता में बदल देता है, और अंततः आप उस दिव्य कृपा को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से एक योग्य पात्र बन जाते हैं। तो बात यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी बड़े को प्रणाम करता है, तो वो केवल सम्मान नहीं दे रहा होता, वो असल में उस पूरे वटवृक्ष की संचित ऊर्जा और दिव्य कृपा को सीधे अपने जीवन और अपने वर्तमान स्थान में खींच रहा होता है। बिना विनम्रता के ऊर्जा सिर्फ टकराकर वापस लौट जाती है। और ये सब हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। अगर आशीर्वाद सच में एक दिव्य ऊर्जा है और हमारे बुजुर्ग उस ऊर्जा के स्रोत हैं, तो जहां बड़ों का सच्चा सम्मान होता है, क्या वो घर अपने आप में एक पवित्र मंदिर नहीं बन जाता? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।